के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग द्वेष है। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, धर्म का राजा, अजय योद्धा। मूर्ख कंस, जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो वह सुरक्षित रह जाएगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े। गोकुल पहुंचने पर वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे। कृष्ण कन्हैया लाल की।
नंद ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कृष्ण माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। अपने मित्रों के संग गोपियों के पानी के घड़े तोड़ देते, कभी मटकी तोड़ माखन चुरा लेते, कई बार तो ऊंची टंगी हुई मटकी भी अपने साथियों के साथ तोड़ देते। कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। आज जरा निज भाग्य में देखो जाए स्वयं ही वारी, जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है प्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो कर मतधारी, राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। कृष्ण दोहराए हर पल फूल के सुध सारी, महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी। रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। एक दिन यमुना नदी, जो वृंदावन वासियों के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। कालिया नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ दिया। तब से यमुना नदी फिर से स्वच्छ हो गई और वृंदावन वासी खुशी से रहने लगे। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है।
इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। दिन तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इस दौरान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। मथुरा में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। कंस ने कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। उसने कृष्ण पर मदिरा के नशे में एक हाथी को छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने आसानी से हाथी को काबू में कर लिया। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने
उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया। कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। Krishna Hare Krishna 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ